हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। जो भी समझो आप वो रिसीव कर सकते हो। बाकी मैं दोपहर में वीडियो बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ मैं उन गर्ल्स के लिए वीडियो जो कि 12th कर लेती हैं। 12th करने के बाद उनके समझ में नहीं आता, डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि हमें अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं उनको बता दूं कि आप जल्दबाजी में बीए या बीकॉम या बीएससी इसमें सब में एडमिशन ना लेके आप पहले अपने आप को फाइंड आउट करो, ठीक है। करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ कि हमें क्या करना है क्या नहीं है। आपको वो नहीं करना है जो आपको दूसरे लोग बता रहे हैं, दूसरे लोग सजेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको वो करना है जिसमें आप सेटिस्फाई हैं, आप कर सकते हो, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, 100% श्योर हो कि हाँ मैं ये वाला फील्ड को मैं अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनेज कर सकती हूँ। तो उसको ही चूज करना है फ्रेंड्स, तो बता दूँ उसको ही चूज करना है, ठीक है। तो आपको 12th पास आउट होने के बाद आप क्या करें, पहले अपने आप को अच्छे तरीके से फाइंड आउट करें, बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट करें कि आपको अच्छा क्या लगता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट क्या है। पहले तो आप क्लियर होने चाहिए आपके फ्यूचर को लेके कि आप किस फील्ड में जाने वाले हो। आप टीचर बनने वाले हो या आप डॉक्टर बनने वाले हो या आप वकील बनने वाले हो या आप जो भी एटसेट्रा भी फील्ड आप चूज करना चाहते हो, उसके हिसाब से उसके बेसिस पे आपको अपना करियर बिल्डअप करना है। तो फिर आप क्या करें, 12th करने के बाद जो भी आपको पसंद है उस करियर में आप एडमिशन ले लें, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपकी गवर्नमेंट ने आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हैं जिसके बारे में आप नॉलेज नहीं रखते हो, अवेयर नहीं रहते हो तुम उन चीज़ों से। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका ड्रीम है कि मेरे को डॉक्टरी लाइन में जाना है और आपका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो आपका इतना अफोर्डेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, जिसके चलते मैंने बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप पे रख के बताती हूँ मैं आप लोगों को, आज सारी नॉलेज है तभी मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सीरियस होके नॉलेज है, इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, तब जाके मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। मैं बता दूँ आपको कि जब मैं 12th किया है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं कर रहा था। 12th में मैंने साइंस साइड लिया था, मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊँ। उसी हिसाब से मैंने साइंस से मैंने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए और बहुत ज़्यादा, मतलब अपने रिलेटिव्स में ऐसी लड़की थी जो कि मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी और साइंस से पढ़ी थी और मतलब बहुत कुछ ड्रीम्स थे मेरे वो जो कि मेरे बिखर गए। तो मैंने साइंस साइड से पढ़ाई तो कर ली, फिर मेरी शादी हो जाती है। तो फ्रेंड्स बता दूं मैं कि मेरे ससुराल में मेरे को फुल फ्रीडम मिला पढ़ाई के लिए, ठीक है। जो मैंने उसके आगे कंटिन्यू रखी पढ़ाई, लेकिन मेरे को गलती हो गई, मेरे को खुद की नॉलेज नहीं थी। और शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड ने फुल फ्रीडम दिया था मेरे को। डॉक्टरी लाइन में एडमिशन कराना भी चाह कि उन्होंने पूरा फुल फ्रीडम दिया कि नहीं आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं फुल सपोर्ट करूँगा, मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, जो भी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया मुझे। तो मुझे एक कॉलेज में एडमिशन के लिए लेके भी गए थे मेरे ससुराल से मेरे हस्बैंड। और मेरे इसमें ऐसा नहीं है कि वो जिद से बस अकेले करा रहे थे, तो उसमें मेरे सास ससुर की रजामंदी होती थी, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती थी। इस बात से मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली में कभी भी कोई भी किसी भी ने मेरे को मतलब डिमोटिवेट नहीं किया, सब ने मुझे मोटिवेट किया। मेरी बहुत बड़ी फैमिली, लेकिन सब ने मुझे मोटिवेट किया। तो मेरे हस्बैंड ले गए थे, लेकिन उस कॉलेज में हॉस्टल में रह के जब पढ़ाई करनी थी, प्राइवेट कॉलेज था और मेरे को जब इतना नॉलेज नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज से फॉर्म्स निकलते हैं, आप घर से अप डाउन कर सकते हो। और प्राइवेट वहाँ पर दिल्ली में ना डॉक्टरी लाइन में प्राइवेट कॉलेज इतने ठीक से है नहीं, और जो कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से मैं करना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी करूँ तो मैं अच्छे लेवल पे जाके करूँ। तो फिर मैंने क्या करा, बीए में एडमिशन ले लिया। बीए में एडमिशन लेने के बाद मैंने डीएलएड करने के लिए डिसाइड किया। तो मैं घर पे होम ट्यूशन्स देती थी अपने ससुराल से, तो फिर मैंने डीएलएड किया, रेगुलर मूड पे किया मैंने। तो मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर मेरी पढ़ाई करवाई प्राइवेट कॉलेज से और मैंने अच्छे तरीके से हाई मार्क्स के साथ वो भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई। और जैसे ही मैं एमए करने लगी तो मेरे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज आने लगी कि मैंने कितनी सारी मिस्टेक्स की हैं, मैंने इतना टाइम निकाल दिया। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि मैं मैरिड हूँ, ठीक है। मेरा बड़ा बेटा था, उसके चलते ही मैंने सारी पढ़ाई की। भी जब मैं बीए में पढ़ रही थी फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको, बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही थी, मेरी शादी के
मेरी शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने कॉलेज अप डाउन किया, मैंने खूब अच्छे से रेगुलर कॉलेज किया। मेरे ससुराल में इतना सपोर्ट मिला मुझे कि मेरे बेटे को रख लिया करते थे और मैं कॉलेज जाती थी क्लास लेने के लिए, और मेरे हस्बैंड मेरे को फुल सपोर्ट करते थे, फीस हमेशा मेरे टाइम पर भरी। और हर कोई लड़की इतनी लकी नहीं होती है, तो मैं आपको अपने आप पहले से सजेस्ट कर देती हूँ कि आप करियर को लेके, अपने टाइम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहो। टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मैं तो चाहूँगी शादी से पहले ही इंडिपेंडेंट हो जाओ तो बढ़िया है। अपने करियर को अच्छे तरीके से चूज कर लो। करियर चूज जब भी कर सकते हो आप करेक्ट डायरेक्शन में जाओगे। आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे तो आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि टाइम होते आप लोग संभल जाओ, और आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा सीरियस होना है। और 12th के बाद जो भी आपके मन में करता है, आपका दिल करता है, आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है, बस उसी पर आपका करियर फोकस करना है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे को सजेस्ट करोगे कि बीए करना है तो आपको किस चीज़ पे वर्क करना है, अगर आपको एमए करना है तो किस चीज़ पे वर्क करना है, अगर आपको कोई डीएलएड या बीएड या आपको एनटीटी करना है। हाँ, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एनटीटी भी किया हुआ है मैंने, तो मैं एनटीटी के बारे में भी फुल सेपरेट वीडियो बना दूंगी, फुल नॉलेज दे सकती हूँ। तो आपको मतलब मैं आप मेरे को रिकमेंड करोगे तो मैं इस चीज़ पे भी वीडियो बना दूंगी, और आपको फुल हेल्प करूँगी कि जो मैंने गलती की है। मेरे को आज 8 से 10 साल हो गए, मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है, मैं नहीं चाहती आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। और फिर जाके मेरे को, जब मैं एमए कर रही थी, जब जाके मेरे को अकल आई कि नहीं, मेरे को तो जो चीज़ है मेरे को खुद ही नहीं पता। मैं जाना चाहती थी डॉक्टरी लाइन में, लेकिन मेरे को जिस चीज़ की नॉलेज थी उस चीज़ को मैं अपने आप को फाइंड आउट नहीं कर पाई थी। तो फिर मेरे एमए में बहुत अच्छे मार्क्स आए और मेरा रिजल्ट अच्छा बना, और मेरे को फिर अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्डअप हुआ। और फिर मेरे को लग गया कि नहीं, मेरे लिए टीचिंग लाइन ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जिस चीज़ में आप नॉलेजेबल अच्छे तरीके से होते हो, हाई लेवल पे होते हो, तो आपको उसी ही करियर को चूज करना चाहिए। तो फिर मैंने करियर चूज करा, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को पीएचडी करनी है, और उसके लिए मेरे को पहले नेट या नेट जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊँगी। तो फिर मैं नेट की तैयारी में लग गई। और मैंने फ्रेंड्स आपको बता दूं, आप वो वाली मिस्टेक मत करना जैसे मैंने की थी। मैंने 12th होते ही मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए। मैंने कभी पुलिस का एग्ज़ाम दे रही हूँ, कभी रेलवे का, और कभी किसी चीज़ का, कभी आईबी सिक्योरिटी का, कभी किसी का, कभी इनकम टैक्स, मतलब जो भी वैकेंसी निकलती है हर किसी में। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि इन चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इस चीज़ से टाइम वेस्ट होता है आपका, और आप करियर में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हो। क्योंकि जब आपका टारगेट सिर्फ एक होता है और आप क्लियर रहते हो आप अपने ओपिनियंस के साथ कि नहीं, हमें सिर्फ इधर ही यही चीज़ टारगेट करनी है, तो आप जल्दी से अचीव कर लेते हो। इधर उधर भटकते हो तो आप कुछ भी हाथ में नहीं आता, कुछ भी, क्योंकि आपका माइंड होता है वो अच्छे तरीके से बिखर जाता है, ठीक है ना। वो सेपरेटली जो काम करता है ना कंसंट्रेशन के साथ, वो नहीं करता है। तो आपको नहीं वो मिस्टेक करनी है बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप चाहोगे तो सेपरेट वीडियो में कि डीएलएड के ऊपर और एनटीटी के ऊपर दोनों ही किए हुए हैं मैंने, तो आप कहोगे तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी, और ये गर्ल्स के लिए बेस्ट रहता है। और रही बात फ्रेंड्स, अब आप कहोगे कि आपने डीएलएड या एनटीटी क्यों किया, तो फ्रेंड्स मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि आप जब ही किसी चीज़ में अचीव कर पाते हो, क्योंकि फाइनेंशियल आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। आप कुछ जब ही कर पाओगे जब आप फाइनेंशियल अच्छे होंगे। तो पहले मैंने अपने आप को अच्छे तरीके से इस लायक बनाया, क्योंकि बीएड और डीएलएड और एनटीटी करने के बाद आपको जॉब बहुत सारी मिल जाती है। आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हो, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो, आप बच्चों को ट्यूशन्स दे सकते हो। तो वही मैंने किया, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और बच्चों को ट्यूशन्स देती हूँ। तो उससे क्या होता है, आपकी नॉलेज भी गेन होती है, और आप बहुत ज़्यादा आप पोटेंशियल हो जाते हो, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हो। तो वही मैं कहूँगी आप लोगों को कि कोई ना कोई कभी भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन रखो, लेकिन साइड में एक ऑप्शन लेके ज़रूर चलो कि अगर इस चीज़ में हम अपना 100% देने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं हो पाते, तो ऑप्शन हमारे पास है ना, हम इस चीज़ के सहारे रहेंगे ना। तो वही मैंने सोच रखा पीएचडी करनी है। लेकिन मैं इतना भी श्योर हूँ कि अगर मेरा बाई चांस एनी सिचुएशन पर, मतलब किसी भी सिचुएशन पर अगर मेरा पीएचडी नहीं हो पाता है, तो फिर मैंने डीएलएड एनटीटी कर रखा है, तो मैं उसमें अपना करियर बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगी। और बाकी तो
उसके थ्रू मैं बहुत अच्छे से अर्न कर रही हूँ। अर्न करने के साथ साथ फिर आप पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप PhD करते हो या आगे कोई पढ़ाई करते हो तो उसमें नोट्स वगैरह बनाना, बुक्स वगैरह लेना बहुत हाई लेवल का कॉस्ट होता है उन बुक्स का, तो फिर उनको भी अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अपने आप को पहले स्टेबिलिटी देनी है, ठीक है, अपने आप को अच्छे तरीके से इस लायक बना देना है कि आप अर्न करने लग जाओ। सबसे पहले मैं तो आपसे कहूँगी 12th करते ही आप अर्न करने लग जाओ, क्योंकि अर्न करोगे तो आप किसी भी करियर में आप अच्छे तरीके से अचीव कर पाओगे। करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और आगे जाके शेयर कर देना। और आप लोग मेरे चैनल पर जब भी विजिट करें तो फ्रेंड्स ये सोच कर करें कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो सब चीज़ एक्सपीरियंस से निकल के जब भी बना रही हूँ, मैं उन सब चीज़ों से गुजरी हुई हूँ, तो मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करती जाऊँगी यहाँ पर। और बहुत कुछ मैंने 15 साल एजुकेशन में, अपने 15 साल मैंने इस फील्ड में दिए हैं, तो मैं उस सब चीज़ों के बारे में, कितने सिलेक्शन, कितने रिजेक्शंस, क्या क्या मैंने फेस किया है, वो सब आप लोगों को बताऊंगी। जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो आप ना करें, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती रहूँगी टाइम टाइम पर। तो अभी बस करने लगी वीडियो की एंडिंग। बाय बाय, अपना ख्याल रखना ढेर सारा।